हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे आज वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं सारे उदाहरण को। वैसे मैंने पूरी चैप्टर नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी मत करना। बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला उदाहरण क्या बोल रहा है गाइस कि 10a का जो मान है ना 4/3 है, तो a के अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके मान आपको निकालना है। सो देखो कैसे करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक करें ना। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है 10a कितना है 4/3। आपको मैंने ये सिखाया था, क्या सिखाया था? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम सिखाया था। ऊपर से क्या होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर नीचे से होता है कॉसेक, फिर सेक, कॉट। तो टेन क्या होता है, ऊपर से जब नीचे लोगे तो लंब बट्टे आधार, यानी कि ये क्या है लंब, ये वाला क्या है आधार। ठीक है, तो हमारे पास लंब ए के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है लंब, ये वाला क्या है आधार। हमें क्या नहीं पता है, हमें कर्ण नहीं पता है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो भैया कर्ण हमें निकालना है, आधार क्या है 3 और लंब क्या है 4। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया 25। हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए 25 का मुझे लेना पड़ेगा वर्गमूल, जो कि होता है 5। तो कर्ण हमें मिल गया 5। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ हमें निकालनी वो निकाल लेते हैं फटाफट। हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए तो दे रखा है, फिर हमें निकालना है कॉसिक, फिर हमें निकालना है सेक, और फिर हमें निकालना है कॉट। ठीक है, सूत्र से आपको पता ही है, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ लिख दो लंब बट्टे कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है, कॉसिक क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ऐसे सूत्र लगा कर देना। ठीक है, सेक क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, और कॉट क्या होता है नीचे से ऊपर आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब मान को रखिए। ठीक है, सो देखिए लंब हमारे पास क्या है 4, कर्ण हमारे पास है 5, आधार हमारे पास है 3 और कर्ण हमारे पास है 5। कर्ण हमारे पास है 5, लंब हमारे पास है 4, कर्ण हमारे पास है 5, आधार हमारे पास है 3, और आधार हमारे पास है 3, लंब हमारे पास है 4। ये हमें निकालने के लिए बोला गया था। बाकी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए वो हमने आराम से ज्ञात कर दिया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर दे रखा है साइन क्यू। ठीक है, साइन बी बराबर दे रखा है साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि जो बी और क्यू हैं वो आपस में बराबर है। ठीक है, ये हमसे बोल रखा है। तो ये चित्र को भूल जाऊँ, ये चित्र हमें गड़बड़ कर दे रखा है। एक ही देखो, एक हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बात होती है त्रिकोणमिति। ठीक है, बी कोण ये वाला और ये वाला न्यून कोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये बी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है भाई, दिया है
ये चित्र मत बनाना। दिया है, क्या दिया है कि जो भैया साइन बी है ना वो साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, चूंकि हमारे पास क्या है, साइन बी बराबर क्या होता है, साइन क्यू। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टेकन। ठीक है, ये आप जानते हैं सूत्र। तो देखो बी के लिए अगर चित्र बनाएंगे तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। साइन बी, लंब, लंब क्या है मेरा, ये बी क्यू है, इसको नाम मैं पी दे देता हूँ। तो लंब मेरा क्या है, पी क्यू, और कर्ण मेरा क्या है, बी क्यू। ठीक है, अब क्यू के लिए चित्र बनाओ दोबारा से। क्यू, ये है पी, ये है पी। क्यू के लिए यहाँ 90 अंश ना, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा, क्यू के लिए पूछ रहे हैं, क्यू के बाद सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाला आधार। तो लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब क्या है हमारे पास, पी बी, एंड कर्ण मेरा क्या है, बी क्यू। तो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल। ठीक है, हमें क्या मिल गया, पी क्यू बराबर पी बी। ठीक है, एक त्रिभुज है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, तो ये सीधी सी बात है, अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी देखो संगत भुजा अगर बराबर होती है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। तो पी से पी हट जाएगा, कोण क्यू बराबर आ जाएगा कोण बी के। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, अगर संगत भुजा बराबर आ रही है तो ये तभी संभव है जब संगत कोण बराबर हो। कक्षा 9 में ही पढ़ाया होगा आपने। अब आ जाइए प्रश्न में, कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी जिसका सी कोण समकोण है, ए बी सी, सी कोण समकोण है, और ए बी दे रखा है 29, बी सी दे रखा है 21। तो हमें ये भुजा नहीं मालूम, ये निकालना है। ठीक है, और ए बी सी यहाँ पर जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, प्रश्न में दे रखा है ए बी सी, ए बी सी कोण कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है प्रश्न में। तो इन चीज़ों को हमें ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता ही है भाई, जिस भी कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब हमें नहीं पता, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। ये हमें पता है। अब देखो, क्योंकि एक भुजा मालूम नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण क्या है हमारे पास, 29, 29 का वर्ग, आधार क्या है 21 का वर्ग। हमें लंब हमारे पास क्या है, AC, ये AC हमें ज्ञात करना है। 29 का वर्ग, 29 को 29 से गुणा करो, 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 16, सॉरी 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, 2 नंबर 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 841। और 21 का वर्ग होता है 441। प्लस संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो 400 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल,
वर्गमूल निकालना आता ही होगा ना। 400 का वर्गमूल 20 गुणा 20 करेंगे 400 आता है, तो वर्गमूल आ जाएगा 20। सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, तो इनके जो मान आने चाहिए तो वो इससे छोटा ही आएगा, 29 से तो छोटा ही आएगा ये। तो लंब हमें मिला है 20। तो प्रश्न में देखो कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए ना, तो इनको हम अलग से निकाल के रखते हैं, ठीक है। चूँकि साइन थीटा और कॉस थीटा हमें चाहिए होगा प्रश्न में, तो वो हम अलग से निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रिक समझाया था। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा है आधार बट्टे कर्ण। ट्रिक याद कर लेना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो लंब हमारे पास कितना है भाई, 20 आया है और कर्ण है 29। आधार हमारे पास 21 आया है और कर्ण है 29, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले पार्ट पे में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है, 21 बट्टे 29। साइन थीटा का मान क्या है, 20 बट्टे 29। 21 का वर्ग होता है 441, 29 का वर्ग अभी आपने निकाला था, कितना आया था 841। 20 का वर्ग 400 और 29 का वर्ग 841। इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में वो लॉशअप वही आ जाएगा। जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। तो ऊपर भी कितना आ गया 841, नीचे भी 841। कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। 841 से कम 841, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अब आइए सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस थीटा का मान क्या है, 21 बट्टे 29 और साइन थीटा का मान है 20 बट्टे 29। 21 का वर्ग है, सॉरी 21 का वर्ग होता है 441, 29 का वर्ग है 841 और 20 का वर्ग 400 और ये 841। लॉशअप पर नीचे सेम है, तो ऊपर क्या होगा, वैसे का वैसा घट जाएगा। तो ये आ जाएगा सिर्फ 41 बट्टे 441 आंसर, ठीक। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्या बोल रहा है हमसे प्रश्न में, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका बी कोण समकोण है। यदि tan A का मान 1 हो तो 2 sin A cos A भी 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में आ जाओ। हमें दिया है, क्या दे रखा है, tan A। tan का सूत्र क्या होता है भाई, मैंने अभी आपको लिखवाया था। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ये लंब है और ये हमारा क्या है, आधार। ए यानी कि इस ए के लिए बात कर रहे हैं, है कि नहीं, सारा ए बोल रहे हैं। तो जिस कोण के लिए बोलता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लंब एक है, आधार एक है, कर्ण मालूम नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। कर्ण हमें मालूम नहीं है, आधार एक है, एक का वर्ग, लंब एक है, एक का वर्ग, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक दो। यहाँ कर्ण है तो कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण निकालने के लिए इधर लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो कर्ण हमें कितना मिल गया, √2, ठीक है जी। अब प्रश्न में हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो लगे हाथ यही निकालते हैं। चूँकि साइन है
कॉस ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास एक है, कर्ण हमारे पास √2, आधार एक है, कर्ण हमारे पास है √2। ठीक, अब आ जाते प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें दे रखा है, हमें निकालना है 2 sin a cos a। इसको हल करके हमें 1 ला के दिखाना है, सिद्ध करना है ना, इसको 1 ला के दिखाना है। तो साइन का मान 1/√2 है, कॉस का मान भी 1/√2 है। √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1, 1 कम 1 आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड में मिल गया। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी कोण समकोण है, ओ पी 7 दे रखा है। ठीक है, और ओ पी माइनस पी क्यू, ये भुजा भी मालूम नहीं है और ये भुजा भी मालूम नहीं है। ठीक है, एक दे रखा है, तो आपको साइन क्यू एंगल के लिए और कॉस क्यू निकालना है। तो जो दो भुजा मालूम नहीं पहले वो निकालते हैं। पहले आ जाओ, जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो ये नहीं मालूम है हमें, ओ क्यू और पी क्यू मालूम भी नहीं है हमें। जो दो चीज़ हमें नहीं मालूम है, एक है ओ क्यू और एक है ओ पी क्यू। तो इसी में अगर और एक समीकरण हमें मिल जाए, अगर दो अननोन चीज़ें हैं, अगर उन्हें हमें ज्ञात करना है तो कम से कम उतनी समीकरण में चाहिए। ठीक है, तो एक दे रखे और एक मिल जाए तो बात बन जाए। सो देखो क्या है भाई, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये तो हमारी क्या है, कर्ण। ठीक है, एंड कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय तुम लगा सकते हो, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, सो कर्ण हमारे पास क्या है, ओ क्यू। आधार क्या है, 7, सॉरी आधार हमारे पास है पी क्यू, और लंब क्या है, 7। तो ओ क्यू और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और 7 क्या है, 49। आपको एक सूत्र पता होगा, a² माइनस b² के रूप में दिख रहा है आपको। क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। a प्लस बी a माइनस बी, इधर है 49। इसका मान मुझे पता है, समीकरण 1 से कितना है, 1। इसके जगह पे मान रख देंगे 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। तो ये हमें हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से इनको हल करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, ओ क्यू, दूसरा है ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते। तो क्या होगा, प्लस माइनस कटेगा, ओ क्यू ये हो जाएगा 2OQ, 49 और 1 50। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 दूनी 4,
एक बचा 2 पंजे 10। ओ क्यू का मान आ गया 25। ओ क्यू ये हमें कितना मिल गया 25। अब ओ क्यू का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। चूँकि ओ क्यू प्लस पी क्यू हमारे पास 49 है, प्लस का ओ क्यू इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का। ओ क्यू का मान 25 है, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कर्ण से छोटा है 24, ये 25 है तो ये 24 आया है। छोटा ही आएगा कर्ण से हमेशा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अतः प्रश्नानुसार क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन का मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, सूत्र याद करने का ट्रिक मैंने पहले ही बता रखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो प्रश्न में आ जाओगे जब, तो लंब हमारे पास कितना है 7 और कर्ण हमारे पास है 25, आधार हमारे पास 24 और कर्ण हमारे पास है 25। ये हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक, ये प्रश्न भी बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला कोण 30 दे रखा है, ए सी बी। तो आपको बी सी और ए सी की लंबाई निकालनी है, ये वाला और ये वाला निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखो त्रिकोणमिति टेबल आपको याद होगी ना, 8.2 से पहले आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, देखिए आपको लंब पता है और आधार निकालना है। एक जो पता होता है और एक जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। ए बी पता है और बी सी निकालना है। लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30। देखो सूत्र पता है ना, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा। ए बी है 5, बी सी आपको ज्ञात करना है, और 10 30 का मान होता है 1/√3। तिरछी गुणा करते हुए बी सी एक कम बी सी, तिरछी गुणा करोगे 5/√3, तो बी सी आपको मिलेगा 5/3 सेंटीमीटर। ठीक, पुनः फिर से अब देखो ए बी आपको पता है, अब की बार आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाते हैं। तो ये क्या है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या दे रखा है 30। ए बी लंब है, ये कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। ए बी का मान 5, ए सी हमें ज्ञात करना है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ए सी एक कम ए सी, 5 दूनी 10, आंसर। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले उदाहरण में आ जाओ। कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू आपका 3 है, पी आर आपका 6 है। ठीक है, तो आपको क्यू पी आर यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, और पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। कोण वाला हमेशा बीच में होता है। ठीक है, सो देखो दो चित्र मुझे बनाने पड़ेंगे। जब एक पी कोण ज्ञात करोगे तब, पी कोण के लिए मैं ऑलरेडी बना हुआ है ना, मान लेते पी के लिए निकालते पहले। तो जिसके लिए निकालोगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। ये तो फिक्स है, ये लंब हुआ ये कर्ण हुआ, तो ये हो गया आधार। हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं पी के लिए। तो जो दो भुजा मालूम है ना उसका अनुपात लो,
त्रिभुज पी क्यू आर में। ये क्या है, पी क्यू क्या है, देखो यहाँ लिख भी देते हैं, पी क्यू बट्टे पी आर क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। और ठीक है, तो थीटा की जगह पे क्या है, ये पी है, यही पी आपको निकालना है। ठीक, पी क्यू का मान है 3 और पी आर का मान है 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, अब इधर कॉस है तो बराबर इसका मान भी कॉस में सोचो, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस हट जाएगा तो पी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर फिर से आ जाओ, पी क्यू आर। तो हमें ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 6। अब आर के लिए निकालना है, तो जिसके लिए निकालना है उसके सामने वाली भुजा आर है, आर के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब। 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होते हैं, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, फिर से आ जाओगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हम निकाल रहे हैं आर के लिए। ठीक है, ये दो भुजा बताएं, पी क्यू बट्टे पी आर, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा हमारे पास क्या है, आर, और यही आर हमें निकालना है। यह है 3, यह है 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। बराबर है, इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है 1/2। तुलना करोगे साइन से साइन हटेगा, तो आर का मान आ जाएगा 30। ठीक है, आंसर। अब देखो ये 90 है, आर तुम्हें 30 मिला और पी तुम्हें 60 मिला। अब तीनों कोणों को जोड़ के देखो 180 आना चाहिए। आ रहा है 180, उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो आपने गलत किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है और कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 है। अगर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ए और बी को जोड़ोगे ना तो 0 से बड़ा आएगा या 90 या 90 से छोटा आएगा, और कोण ए जो है वो बी से बड़ा आएगा। ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया क्या है, साइन ए माइनस बी हमें 1/2 दे रखा है। तो देखो गाइस, इधर साइन है बराबर है, इसका मान भी साइन में सोचना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तुलना करोगे साइन साइन हटा, यहाँ बचेगा ए माइनस बी और यहाँ बचेगा 30। पहला समीकरण। पुनः हमें क्या दे रखा है, पुनः हमें दे रखा है, देखो गाइस, ए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हमें दे रखा है 1/2। कॉस है बराबर का चिन्ह, तो इसका मान भी कॉस में सोचना है। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस हटेगा, ए प्लस बी कितना जाएगा, 60। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे विलोपन विधि से आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। पहला समीकरण किसी को भी ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। जोड़ने पर प्लस माइनस बी कटा ए और ए हो जाएगा 2a। 60 और 30 90, 2 गुणा मित्र के बट्टे में आ गए, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, तो ए का मान आ गया 45। चूँकि ए प्लस बी कितना था हमारे पास, 60 डिग्री, ए का मान 45 आया, यहाँ रख दो। तो प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 45। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 15। तो देखो ए एंगल बी से बड़ा है, कंडीशन को भी ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये उत्तर भी हमें मिल गया आराम से। ठीक,
अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे अनुपात कॉस को, टेन को और सेक को साइन के पदों में निकालना है। ठीक है जी। सो देखो कॉस क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉस का जो सूत्र होता है वो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अंडर रूट में, साइन के पदों में लिख दिया। दूसरा टेन, टेन क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है, और कॉस का मान मैंने साइन में ऑलरेडी निकाल के रखा है तो नीचे रख दो। ये कॉस का मान साइन के पदों में आ गया। अगला क्या है, सेक। सेक क्या होता है, एक बट्टे कॉस, और कॉस को जस्ट अभी मैंने साइन के पदों में निकाला, वो यहाँ रख दो। कॉस का मान साइन के पदों में, बस हो गया। इतना आसान था। ये तो डायरेक्ट सूत्र है। सूत्र जिस बच्चे को सूत्र याद है ना, उसके लिए क्वेश्चन आसान है एकदम। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह सिद्ध कीजिए कि इसको अगर आप हल करोगे तो हल करके एक आएगा। कैसे हल करोगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर। ठीक है जी, बायां पक्ष लेंगे। क्या है बायां पक्ष, एक बार लिख लेते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन है, फिर यहाँ पर है सेक प्लस 10 ए। इसको हल करके एक लाना है। अब जानते हैं नियम, कोई सर्वसमीकरण लग रही तो लगाओ, नहीं तो साइन कॉस में बदल के हल करो। ये नियम होता है। कोई भी सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना है। सेक को हम लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस, गुणे में है 1 माइनस साइन, ये पहले से ही साइन में बदला हुआ है। सेक को लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस, और 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। ये सारे सूत्र हैं जो कि मैंने पढ़ा रखी हैं प्रश्नावलियों में, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ऊपर ऊपर गुणा, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही रहता है। कॉस एक कम कॉस, और यहाँ देखिए बट्टे समान है, बट्टे में समान तो लॉस ऑफ वही आ जाता है, फिर ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। कुछ दिखा आपको ऊपर, ये किस रूप में है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं। ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है कम कॉस स्क्वायर आ गया एक। लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। हमें एक सिद्ध करना था। ठीक, आराम से हो गया, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, इसको हल करके ये लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर। एक बार बाएं पक्ष को लिख भी लेते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये सिद्ध करना है। कोई सर्वसमीकरण लग रही है, नहीं लग रही तो क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो भाई कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बट्टा साइन, और ये तो ऑलरेडी कॉस में है, और वही चीज़ नीचे भी है, बस माइनस की जगह पर क्या है, प्लस है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ऊपर से कॉस क्या है, उभयनिष्ठ है, यहाँ से भी नीचे से भी, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस उभयनिष्ठ निकालूंगा यहाँ से। सो यहाँ से बचेगा, कॉस बाहर आ गया एक, बट्टे में क्या है साइन, और कॉस पूरा बाहर आ गया, कॉस से कम कॉस, नीचे भी वही चीज़, कॉस उभयनिष्ठ निकालेंगे।
ऊपर नीचे कॉस से कॉस कटा, 1/sin क्या होता है, कॉसिक, -1 +1। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। हो गया आराम से, इतना आसान प्रश्न था। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, उदाहरण के। ठीक है, सो इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, और ये प्रश्न आता है तो बड़े नंबर में ही आता है। कह रहे हैं सर्वसमीका, इस सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके इसको हल करके ये लाना है। तो देखो, अगर सर्वसमीका मुझे प्रयोग करनी है तो सेक और tan दिखने चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सेक और tan नहीं दिख रहा है कि नहीं। और tan कैसे बनता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन के बट्टे में जब कॉस रहता है। सेक कब बनता है, जब 1 के बट्टे में कॉस रहता है, तब हमारा क्या बनता है, सेक थीटा बनता है। तो आप चीज़ देख रहे हैं कि जब दोनों के बट्टों में कॉस चाहिए होगा तभी वो सेक और tan बन पाएगा, है कि नहीं। एंड यहाँ पर ये चीज़ सेक भी नहीं है, tan भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, देखो बायां पक्ष लूँगा, पहले यहाँ लिखूँगा बायां पक्ष लेने पर ठीक है, पहले एक बार बायां पक्ष को लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बट्टे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। आप कहोगे सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी है, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे हर एक पद में कॉस थीटा से भाग दे देना है, हर एक पद में, सिर्फ ऊपर नहीं सिर्फ नीचे नहीं, दोनों दोनों जगह भाग दे दिया। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan, कॉस से कॉस कटा, और 1/cos कॉस क्या होता है, सेक। नीचे साइन बट्टा कॉस tan +1 माइनस सेक थीटा, ये चीज़ आ गई। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके दिमाग में डालना है मुझे। आपको ऊपर कुछ नहीं चाहिए, नीचे प्रूफ करना है, यानी कि ऊपर वाले को हटाना है। तो आपको ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी एक दिख रहा है और यहाँ पे भी एक दिख रहा है, तो दोनों जगह मान नहीं रखना सर्वसमीका का, एक जगह रखना है। और क्योंकि ऊपर मुझे पूरा काटना है, 1 चाहिए, तो ऊपर नहीं रखना है, मुझे रखना है नीचे। नीचे प्रूफ चाहिए ना, नीचे में रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैं शेक प्लस का tan इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1। तो 1 की जगह पर ये मान मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। यहाँ 1 है ना नीचे, तो इसकी जगह पे ये मान रख सकता हूँ। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे बस अब लिखते रहो, उसको कुछ नहीं करना है, जो हल करना है नीचे करना है। tan थीटा और सेक थीटा को मैं एक साथ रखता हूँ, और ये प्लस का 1 है, ठीक है। 1 की जगह पे क्या मान आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, आपको ये दिख रहा होगा, ये किस सूत्र के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है a + b गुणा a - b होता है। अब इस सूत्र से इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। प्रूफ में क्या चाहिए, सेक माइनस tan थीटा, यहाँ है tan माइनस सेक थीटा, तो मैं निकालूंगा कॉमन सेक थीटा माइनस के tan थीटा। इसको ऐसे लिख दिया, और मैं यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस को उबानिश निकाल दिया, प्लस खोल देंगे इसको सूत्र से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b a - b, ठीक। अब आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ नीचे से दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। निकालते हैं उभयनिष्ठ, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, कुछ नहीं करना उसको। तो मैंने क्या उभयनिष्ठ निकाला, सेक थीटा माइनस के tan थीटा, ये मैंने उभयनिष्ठ निकाला। ये पूरा बाहर आ गया, माइनस है तो 1, ये भी पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कट गया।
तो ऊपर कुछ नहीं, तो मतलब एक बचा, इतना एक कम इतना, और नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आ सकता है। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए हर जगह पर, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।